Hello bachcho, let's see the question, and here the question is you are provided with two containers made up of copper and aluminium। हमने बच्चों यहाँ पे दो कंटेनर्स लिए हैं, एक तो हमारा कॉपर से बना हुआ है और एक हमारा दूसरा मेटल एल्यूमिनियम से बना हुआ है। You are also provided with solutions of dilute HCl, dilute HNO3, ZnCl2 and H2O। तो यहाँ पे बच्चों हो क्या रहा है कि हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे कॉपर मतलब हमने ये चार सॉल्यूशंस लिए जो हम एक एक करके इन दोनों ही कंटेनर्स में डालेंगे। मतलब हमें बेसिकली बताना है दैट इन विच ऑफ द अबव कंटेनर्स दी सॉल्यूशन कैन बी कैप्ड, कि हम इन तीनों कि ये जो हमारे चार सॉल्यूशंस है हम इन चारों सॉल्यूशन को कौन से एक कंटेनर में रख सकते हैं अमंग द कॉपर एंड द एल्यूमिनियम। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कॉपर एंड एल्यूमिनियम की। Copper, that is Cu, and aluminium, दैट इज ALU। अब हमें क्या मालूम है बच्चों की जो रिएक्टिविटी है या फिर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी मेटल की विद सम डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो होता क्या है बच्चों कि हम वो डिपेंड करते हैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो हमें क्या मालूम है एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और अगर बच्चों एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो एल्यूमिनियम इन सभी सोल्यूशन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन से रिएक्ट कर पाएगा, और हम फिर उन सोल्यूशंस को एल्यूमिनियम में स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन होगी तो कुछ भी हार्मफुल प्रोडक्ट बन सकता है, कुछ भी अदर सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं, तो हम सोल्यूशन को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सोल्यूशंस को स्टोर करने के लिए कैसा मेटल चाहिए विच इज गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव। तो चलिए बच्चों एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फॉर कॉपर लिखेंगे, यहाँ पे हम फॉर एल्यूमिनियम लिखेंगे, एक एक करके सभी सोल्यूशंस के लिए। तो पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं फॉर द डाइल्यूट HCl। अब बच्चों होता क्या है कि जो हमारा कॉपर है जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं विद डाइल्यूट HCl तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, सो देयर इज नो रिएक्शन। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बट बच्चों जो एल्यूमिनियम होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जब बच्चों ये जो कॉपर है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो हम डाइल्यूट HCl को किस में स्टोर कर पाएंगे अभी देखते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर एल्यूमिनियम। अब जैसे हमें मालूम है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो अगर हम एल्यूमिनियम मेटल को ट्रीट करेंगे विद डाइल्यूट HCl तो ये हमें रिएक्शन करके देगा। यहाँ पे फॉर्म होगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे तो बच्चों रिएक्शन हो गई है, यानी कि इस वाले एल्यूमिनियम के कंटेनर में तो हम HCl को स्टोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली HCl कैन बी स्टोर इन कॉपर वेसल और इनटू द कॉपर कंटेनर। तो हमें डाइल्यूट HCl का तो पता चल गया है बच्चों। अब बात करते हैं बी पार्ट की, यानी कि बी पार्ट में हम ले लेते हैं डाइल्यूट HNO3। अब बच्चों डाइल्यूट HNO3 का केस क्या है? एक्चुअली ये जो हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर डाइल्यूट HNO3 एंड कॉपर की, तो डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा बच्चों? कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, इट विल ऑक्सीडाइज कॉपर। और अगर ये कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा तो बच्चों हम डाइल्यूट HNO3 को ऑक्सीडाइज कॉपर में प्रॉपरली ऑक्सीडाइज, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, हम यहाँ पे प्रॉपरली स्पेलिंग लिख लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर देगा कॉपर को, तो हम इसलिए HNO3 को यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक फाइन। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 की विद एल्यूमिनियम, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम टू Al2O3 विच विल फॉर्म एज अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब बच्चों ये एल्यूमिनियम कंटेनर पे एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बन जाएगी जो कि फर्दर एल्यूमिनियम को रिएक्ट नहीं करने देगी विद HNO3। तो अगर बच्चों हमारी ये थिन प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी और फिर हमारी एल्यूमिनियम की कोई रिएक्शन नहीं होगी डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट डाइल्यूट HNO3 कैन बी कैप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर बट नॉट इन कॉपर कंटेनर, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देगा कॉपर को, वहां पर रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। तो बच्चों अब हमारे पास डाइल्यूट HCl का क्लियर हो गया, डाइल्यूट HNO3 का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ZnCl2 की।
कि ZnCl2 के केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं C एंड दैट इज टू बी द ZnCl2 केस। अब होता क्या है बच्चों, हमें क्या मालूम है कॉपर जैसे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो सिमिलरली बच्चों कॉपर जो है वो जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। एंड यहाँ पे बच्चों जो एल्यूमिनियम है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर द रिएक्शंस, तो अगर हम जिंक क्लोराइड को कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम बच्चों जिंक क्लोराइड को रिएक्ट करें विद एल्यूमिनियम तो ये क्या फॉर्म कर देगा, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक हमारा अलग से सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसे डिस्प्लेस कर देगा। सो 2AlCl3, यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हमारी पूरी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो ZnCl2 AlCl3 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमें 3 पुट करना होगा बच्चों, here it will be 3, so 3ZnCl3, 3Zn एंड 2Al। तो बच्चों रिएक्शन यहाँ पे हो गई है, लेकिन रिएक्शन कॉपर वाले पार्ट में नहीं हुई है, यानी कि हम बच्चों ZnCl2 को कैन बी कैप्ड इन कॉपर कंटेनर बट नॉट इन एल्यूमिनियम कंटेनर। ठीक है, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों लास्ट में हमारे पास बचा है सिर्फ क्या, दैट इज टू बी H2O। अब बच्चों इन्होंने यहाँ पे H2O में हमें गिवन है वाटर, तो अगर हम डी पार्ट में बात करें फॉर H2O, अगेन बच्चों जो कॉपर है वाटर के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब बच्चों एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक केस है कि एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है H2O के साथ, बट दैट इज टू बी इन स्टीम फॉर्म। क्या फॉर्म करता है वहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होती है। तो हम अगर इसे बैलेंस करना चाहें, सो Al2O3, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लग जाएगा एंड यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो इसके बेसिस पे बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ वाटर लें, तो वाटर H2O in liquid form, that is to be cold or hot, can be kept in copper and aluminium container both। क्यों बच्चों, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एल्यूमिनियम भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इट इज इन हॉट और कोल्ड कंडीशन। तो हमसे क्वेश्चन में बच्चों यही पूछा गया था कि ये जो हमें 4 सोल्यूशन गिवन है, हम इन चारों सोल्यूशन को कौन से कंटेनर्स में रख सकते हैं। तो HCl को बच्चों कॉपर में रख सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 को एल्यूमिनियम में रख सकते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर में, ZnCl2 को कॉपर कंटेनर में एंड H2O को दोनों में। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।